हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं कक्षा 10वीं के लिए आपदा प्रबंधन जो सामाजिक विज्ञान के टॉपिक में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें दूसरे चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 क्वेश्चन है इस चैप्टर से मैं करा रहा हूँ। इसके पहले मैं पहला जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव पूरे तरह से मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ। मुझे विश्वास है कि वो सब वीडियो आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th आपदा प्रबंधन। आप लोग को खोजने में तकलीफ़ होगी, दिक्कत होगी तो मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग उसको आसानी से खोज पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर आपदा प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान के टॉपिक में आपदा प्रबंधन से प्रश्न पूछे जाते हैं। उस आपदा प्रबंधन में 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में दूसरे चैप्टर के बारे में मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़, यानी कि प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत कौन कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो बाढ़ है, सुखाड़ भी आपदा है, भूकंप आपदा है, ज्वालामुखी, बादल का फटना, ये सब आपदा है। देखिए, पिछले वीडियो में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आपदा जब आती है ना तो एक NDRF का टीम होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2004 में पास हुआ था। आपदा प्रबंधन NDRF की टीम होती है जो कि रेस्क्यू करके बहुत से लोगों का सहायता करती है। प्रबंधन तो आपदा तो हुई, और उस आपदा का प्रबंधन हम लोग किस तरह से करते हैं, उससे छुटकारा कैसे पाते हैं, उससे निजात कैसे पाते हैं, तो उसी को हम लोग प्रबंधन बोलते हैं। कि हाँ, आपदा आया और आपदा के बाद हम लोग किस तरह से फिर से उस आपदा से उबरे, वही प्रबंधन होता है। बाढ़ तो बिहार में बाढ़ की समस्या बराबर बनी रहती है। यही उत्तर भारत में, उत्तर बिहार में बाढ़ जैसी समस्या रहती है और दक्षिण बिहार में सूखा जैसी समस्या रहती है। तो बिहार के 2 पार्ट में, एक साइड में पानी पानी होता है, दूसरे साइड में सुखाड़ उत्पन्न हो जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बाढ़ क्या है। तो हम आपको बताएं सबसे पहले हैं कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। यानी कि जो बाढ़ है, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, 1 मिनट। बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है, तो बाढ़ को किसके अंतर्गत रखेंगे? प्राकृतिक आपदा, क्योंकि ये बाढ़ हम लोगों के कारण नहीं है। ये मतलब कि प्राकृतिक आपदा यानी कि भगवान के द्वारा बहुत सारा बरसात हो गया, नदी में पानी की मात्रा बढ़ गई और बाढ़ आने की समस्या उत्पन्न होती है। बिहार में, उत्तर बिहार में खास करके बाढ़ बहुत ज़्यादा होती है। बिहार की एक नदी है कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि उसी में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और उसी पानी के कारण हम लोगों के यहाँ बाढ़ जैसी समस्या देखने को मिलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदी में बाढ़ क्यों आएगा? जब पानी की अधिकता होगी, यानी कि जल की अधिकता होगी, तब जाके नदी में पानी जब बढ़ जाएगा। पानी बढ़ेगा कैसे? वर्षा से हो सकता है या दूसरे देशों से पानी आ सकता है। जैसे हम लोग अक्सर न्यूज़ में सुना करते हैं कि नेपाल इतना पानी छोड़ दिया। तो नदी में पानी जब बढ़ेगा तो अलग अलग क्षेत्र में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी। बाढ़ कैसी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? यानी कि बिहार के किस एरिया में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है? तो मैं आपको बताया कि उत्तर बिहार, जिसमें सारण जिला पड़ता है। उत्तर में, जैसे उत्तर में बहुत सारण जिला, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, ये सब जितना भी एरिया है वो सब उत्तर बिहार के अंतर्गत आता है। और उत्तर बिहार में बाढ़ जैसी समस्या देखने को बराबर मिलती है। उसी के अंतर्गत हम लोगों के क्षेत्र में भी बाढ़ आती है। छपरा, सिवान, गोपालगंज में बाढ़ आती है, सारण में भी बाढ़ आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कुशहा तटबंध किस नदी पे बनाया गया? तो कुशहा तटबंध का मतलब क्या होता है ना, कि तट तो नदी का किनारा होता है, उस तट को बांधने के लिए एक बांध बनाया जाता है। बांध को ही भी तटबंध कहा जाता है, ठीक है। तो कोसी नदी के ऊपर एक तटबंध बनाया गया जिसको कुशहा तटबंध के रूप में जानते हैं। इसको याद रखिएगा। कोसी नदी को इसलिए याद रखिएगा कि ये बिहार का शोक है।
प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा त्रासदी मतलब क्या, मतलब कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्रॉब्लम होता है, तो बाढ़ की समस्या हमेशा उत्पन्न होती रहती है और बाढ़ ही यहाँ के लिए सबसे बड़ा आपदा का कारण है। बाढ़ से ही जनजीवन प्रभावित हो जाता है, बहुत से लोगों का घर चला जाता है, मगर बहुत सारे प्रॉब्लम बाढ़ से देखने को मिलता है। तो यानी कि बिहार में खास करके सबसे बड़ी त्रासदी बाढ़ को ही माना जाता है, बाढ़ ही है। 6 नंबर, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे स्थित है। तो भाखड़ा नांगल 2 बांध है जो कि सतलज नदी पे अवस्थित है, ये पंजाब में है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध जो है सबसे ऊंचा बांध, विश्व का सबसे ऊंचा मतलब कि इस तरह का जो बांध बनाया गया है सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल। किस नदी पे, तो सतलज नदी पे। कहाँ, तो पंजाब में। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन नर्मदा नदी के बारे में मैं बता दूं कि नर्मदा नदी जो है ये, इस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा कहने का मतलब है कि इस नदी के पानी से गुजरात में अच्छी तरह से खेती हो पाता है और लोग अच्छे तरह से जीवन यापन कर पाते हैं। कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है, कावेरी नदी कर्नाटक में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है। देखिए, जिस तरह से बिहार में की शोक कोसी नदी को बोला जाता है, उसी तरह से बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोला जाता है, क्योंकि दामोदर नदी में भी पानी बढ़ने के कारण बंगाल में यानी कोलकाता में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। महानदी, तो महानदी उड़ीसा में है, गंगा नदी अपने बिहार में है। गंगा नदी बिहार में, उत्तर प्रदेश में। यानी कि कहाँ से चलती है गंगा नदी, तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती हुई हम लोगों के बिहार में प्रवेश करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, यानी सतलज नदी पे एक डैम बनाया गया है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुकिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मैं पीछे भी बता दिया कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में पानी बढ़ने के कारण बिहार में बाढ़ जैसी त्रासदी झेलने को मिलती है। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है, तो सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है, ये भी प्रकृति का आपदा है। जिस समय बारिश नहीं होगी तो सुखाड़ उत्पन्न होगा। तो ये सब प्रकृति पे निर्भर करता है, बारिश होना, बारिश का ना होना, ये सब हम लोगों के हाथ में नहीं है। भले ही कृत्रिम रूप से हम बारिश करा देते हैं, लेकिन जो सुखाड़ होता है कृत्रिम रूप से कितना कराएंगे, प्राकृतिक रूप से जब जल चक्र, पानी होगा, पानी के बाद जल चक्र का मतलब क्या होता है कि पानी पृथ्वी पे है, सूर्य का प्रकाश पानी में गया, वाष्पीकृत होकर ऊपर चला गया वाष्प बन के, वही वाष्प धीरे धीरे पानी बन के नीचे आता है। तो सुखाड़ जो है ये भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखा जाता है और बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक, तो सूखा क्यों होगा, वर्षा की कमी होगी तभी तो सूखा हो जाएगा। साधारण सा प्रश्न है, एक बस इसको ध्यान रखना है। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप लोग आसानी से ये सब क्वेश्चन को 1 बार 2 बार जितना बार मन करे देखिए और उसको अपने कॉपी में लिखिए, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन लिखिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये सब प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। सूखा से कैसे बच सकते हैं, पानी लाके बच सकते हैं, पानी कहीं पे संग्रह करके बच सकते हैं, पानी एक जगह पे इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे आसान क्या करेंगे कि वर्षा जल का संग्रह, यानी कि वर्षा जब हो रहा है तो उसको हम लोग स्टोर करने का प्रयास करेंगे। छोटा सा बांध बना देंगे और 2 बांध के बीच में पानी इकट्ठा हो जाएगा और उस पानी का उपयोग हम लोग सिंचाई करने में अलग अलग जगह पे उपयोग कर सकते हैं। तो सूखा से बचने के लिए सबसे आसान काम है, सबसे अच्छा काम है कि वर्षा जल का संग्रह, वर्षा जो हो रहा है उसको संग्रह करके हम लोग इकट्ठा करके रखें, ताकि आने वाले समय में जब बारिश ना हो तो उस पानी का उपयोग हम लोग कर पाएँ। ऐसा राजस्थान में बहुत सारा देखने को मिलता है
अपने घर के छत का भी पानी लोग स्टोर करके रखता है आने वाले समय में। ठीक है, तो जल बचाना चाहिए, जल ही जीवन है। कृत्रिम कृषि सुखाड़ होता है। कृषि जो सुखाड़, 1 मिनट यहाँ पे प्रश्न है, रुकिएगा। क्वेश्चन काम नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, कृषि सुखाड़ होता है तो जल के अभाव के कारण कृषि यानी कि फसल हम लोग बोते हैं, फसल बोने के बाद सुखाड़ उत्पन्न हो जाता है। सुखाड़ के कारण फसल बर्बाद हो जाता है, तो ये जल के अभाव के कारण ही सुखाड़ होता है। ठीक है, ये सब साधारण सा शब्द है जो कि हम लोगों के गांव में भी बोलचाल के भाषा में प्रयोग करते हैं। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? फसल की, पशुओं की और भवनों की। देखिए बाढ़ आएगा तो क्या पार्टिकुलर एक चीज़ को बर्बाद करेगा? फसल को बर्बाद करेगा ही, पशु को बर्बाद करेगा ही। पशु के रहने के स्थान पे पानी भर जाएगा, पशु के खाने के, पशु जहाँ चरती है उस जगह पे पानी हो जाएगा। बहुत से लोगों को यानी कि सब लोगों को बाढ़ आने से प्रॉब्लम हो सकती है। फसल भी बर्बाद हो जाएगा, पशु भी बर्बाद हो जाएगी, भवन तो नष्ट होगा ही। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैप्टर में 14 ही प्रश्न थे और मैं 14 प्रश्न बताया। इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। 8 नंबर प्रश्न का आंसर हम कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।